बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 7th टेस्ट पेपर 3 पे है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो है वो हमारा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कह रहे हैं फाइंड द साइजेस ऑफ द एंगल्स मार्क्ड एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। ये फिगर जो हमें दी हुई है इसमें हमारे पास दो एंगल्स दिए हुए हैं, बाकी एंगल्स दिए हुए हैं। दो एंगल्स जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। मार्क्ड एक्स एंड वाई है, ठीक है। एक को एक्स का नेम दिया गया है और दूसरे को वाई का नेम दिया गया है। तो हमने जो है वो ये दो एंगल्स को जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। अब हमने एंगल एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं, इसी बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो एक्स एंगल है वो इज इक्वल टू होता है एक्सटीरियर एंगल्स को अगर हम ऐड कर लें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। यहाँ पे हमने ऐड किनको किया है, एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज ये वाला जो है वो हमारे पास यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो एक्स का एंगल आ जाएगा। हमने इन दोनों को ऑपोजिट जो है हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं, इनको जो है वो हम नॉन एडजेसेंट जो है ये एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल टू सम ऑफ नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स हैं। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हमने एक्स इज इक्वल टू जो है 40 प्लस 25 जो है वो हमारे पास 65 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास 65 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ इक्वल टू सम ऑफ नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स ठीक है। फिगर में जो है वो हमारे पास ये जो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स हैं इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। अब आ जाते हैं वाई की तरफ। अब जैसा कि हमें पता है कि ट्रायंगल को जब हम ट्रायंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। तो हमारे पास ये भी हमें एंगल मालूम है, ये भी हमें पता है। तो हमने इसको जो है वो 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो जब हमने वाई को फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारे पास जो है वो सम ऑफ ट्रायंगल जो है वो इज इक्वल टू होता है हम तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास 180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। हमारे पास एंगल जो है वो ट्रायंगल का एंगल फाइंड आउट करने के लिए टोटल सम जो है वो तीनों एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो इज इक्वल टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे जो है वो हम तीनों एंगल्स को ऐड कर लेंगे, 35 प्लस एक्स प्लस वाई करेंगे। तो यहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा प्लस एक्स की जगह जो है वो हमें पता है 65 है। तो यहाँ पे हम 65 लिख लेंगे, 65 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू जो है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जो है हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 0 1 कैरी करेंगे तो 3 प्लस 6 जो है वो 9 हो जाएगा, 9 प्लस 1 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 110 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस जो है वो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 100 यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस जो है वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो दोनों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। x हमारे पास 65 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड y इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। इन द गिवन फिगर ए बी इज़ अ कोड ऑफ सर्कल विद द सेंटर एट ओ, ठीक है। हमारे पास ए बी जो है वो सर्कल का कोड है विद सेंटर ओ है एंड सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमारे पास सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे एंड पासिस थ्रू ओ, और ये ओ पॉइंट ओ से जो है वो पास कर रहा है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, ठीक है। हमने ये साइन यूज़ करने भाई ये हमने जो है वो स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए जो है वो हम पेंसिल यूज़ करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है ओ डी डैश ओ सी, ठीक है। यह हमारे पास ओ डी है और ये ओ सी है, ठीक है। लेंथ में हमने बताना है कि ये लेस देन है या ग्रेटर देन है। आप देखें इसकी लेंथ जो है वो कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे ओ डी इज़ लेस देन ओ सी, ठीक है। यहाँ पे लेस देन आ जाएगा क्योंकि ये लेंथ में जो है वो ओ सी से कम है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है ए डी डैश बी डी, ठीक है। ये हमारे पास ए डी है और डैश बी डी है, ये दोनों लेंथ में जो है वो इज़ इक्वल टू हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लाइन के साथ मैच हो गया, तो हम थोड़ा सा इसको रेज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं ताकि जो है वो नज़र आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इक्वल टू लगा देंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास ओ डी डैश ओ ए, ठीक है। ये हमारे पास है ओ डी और डैश ओ ए। अब देखें ये हमारे पास जो है ओ डी की लेंथ जो है वो कम है और ये हमारे पास जो है इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओ डी लेस देन ओ ए। उसके बाद है ओ ए डैश ओ बी, ओ ए एंड ओ बी दोनों इक्वल हैं, दोनों की लेंथ जो है वो सेम है, तो यहाँ पे ये इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास फिफ्थ है ओ सी डैश ओ बी। ये हमारे पास ओ सी है और ये डैश ओ बी है, ठीक है। हमारे पास ये दोनों की लेंथ जो है वो बराबर है। देखिए यहाँ पे भी ये सेंटर से सर्कल के एंड तक है और ये भी सेंटर से लेकर सर्कल के एंड तक है, ठीक है। ये दोनों जो है वो इनकी लेंथ बराबर है, तो यहाँ पे हम ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी आ जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास ओ ए डैश ओ लास्ट पार्ट है हमारे पास ओ ए डैश ए डी, ओ ए डैश ए डी। देखिए अब ये लेंथ हमारे पास ज़्यादा है, ए डी की लेंथ जो है वो कम है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ओ ए इज़ ग्रेटर देन ए डी। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो